कर्ता भाव वो हमारा दूर हुआ। गुरु की कृपा से जब एक कर्ता भाव चला गया तो ये समझ में आया ये सब परमात्मा की ओर से कृपा है। चाहे फूल खिल रहा है, चाहे पेड़ की डाल टूट रही है, चाहे कोई भी एक्टिविटी है, बिना परमात्मा की कृपा के नहीं। ये बात जैसे जैसे जहन में आती जाएगी, तुम्हारी समझ आती जाएगी, कर्ता भाव तुम्हारा गुम होता है। कर्ता भाव के गुम होने से जो प्रकाश तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, फिर जहां जहां तुम चलोगे अंधकार अपने आप दूर होता है, क्योंकि प्रकाश तेरे पास है। जब कभी चलोगे तो भरम जैसे अंधकार तुम्हारे अपने आप दूर होते हैं। परमात्मा की कृपा से देखो, ये दिन जो बहुत भ्रमों वाले थे, आज इसका भी समापन हो गया। कोई चीज रहती नहीं है, बस अपने अंदर में सब्र संतोष होना चाहिए, गुरु की समझ होनी चाहिए। जब गुरु से ये समझ मिलती रहती है तो देखो, ये जैसे 16 दिन कट गए तुम्हारे अच्छे से, और तुम्हारे घर से पितृ भी आज तुम क्या कराए, विदा कराए। कोई डर भी नहीं लगा, कोई अंदर में भ्रम भी नहीं आया तुमको, क्योंकि प्रकाश हो गया। जब प्रकाश हो जाएगा तो वहां अंधकार नहीं रहेगा। अंधकार नहीं रहेगा तो टकराव नहीं होगा, प्यार ही प्यार होगा। क्योंकि ये बात समझ में आ गई कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई और नहीं, जिसके लिए मुझे सोचना है, विचारना है, करना है, कराना है, कुछ नहीं। बड़े में बड़ा भ्रम हमारा गुरु ने मिटा दिया। गुरु के पास आए तो गुरु ने पहले दिन ही हमको सच सुना दिया। भले ही कहीं भी पहले कितने भी कर्म हमने किए भगवान पाने के लिए, पर सच नहीं पता लगा। अब जब सच पता लग गया तो पैर घर में टिकता ही नहीं। हमेशा तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि आज की मेरी क्लास मिस ना हो जाए। पता नहीं गुरु क्या मेरे को आज देना चाह रहा है, और आज ही अगर वो मिस हो गया तो समझो ये जीवन व्यर्थ हो गया। गुरु की दी हुई दात, गुरु का दिया हुआ वचन कभी मेरे से छूट ना जाए। पहले आकर बैठो, गुरु की वाणी शुरू हो उससे पहले आकर मैं बैठो। एक शब्द भी मैं गुरु का जाने ना दूं। पूरा गुरु को प्राप्त करके, पूरा उसको जान के तुम देखना जीवन में कभी कोई कमी महसूस नहीं करोगे, कोई कमजोरी तुमको नहीं है। एक बुखार भी तुमको आता है तो वो जब चला जाता है शरीर से तो बड़ी वीकनेस कर देता है तुम्हारा। आजकल मेरे पास बड़े फोन आते हैं, भैया जी बुखार तो ठीक हो गया लेकिन वीकनेस इतनी आ गई है, ना कुछ खाने का दिल कर रहा है, ना उठने का दिल कर रहा है, सारा शरीर टूट रहा है। वो देह अभ्यास की जो बीमारी है ये चली भी जाए, और देखो वीकनेस कितनी आ जाए। इस वीकनेस को दूर करने के लिए गुरु तुमको आत्म रस पिलाता है।
जो अपनी आत्मा में टिक जाता है, अपने को आत्मा निश्चय कर लेता है, उसको कभी कमजोरी नहीं आती। डॉक्टर्स लोग भी तुमको टॉनिक पिलाते हैं, टॉनिक पिला पिला के जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उसको ठीक कर देते हैं, फिर से तुम्हारा जीवन एज इट इज नॉर्मल यूजुअल हो जाता है। तो ये जो हर एक का मन बीमार हुआ पड़ा था, भ्रमों में फंसा पड़ा था, गुरु सबके अंदर से वो भ्रम निकाल देता। पहला भ्रम मुझे करना है, मुझे किसको? देह अभिमान। तो गुरु ने देह अभिमान ही खत्म किया। बोला आए हो प्रभु पाने के, तो एक सेकंड का भी देह अभिमान नहीं करता। हमेशा वो पुरुषार्थ करना कि सत्संग के समय मुझे कहीं उलझाना नहीं भगवान। बहुत उलझ गए, लेकिन अब ये जो अंतिम समय हमारे पास रह गया है, देख रहे हो कैसे तबाही मची पड़ी है। पता नहीं रात को सो सुबह उठते हुए कि नहीं उठते, एक श्वास आया दूसरा श्वास तुम भर भी पाते हो कि नहीं। ये सारी बातें गुरु नानक देव जी की अब सच हो गई। जब पूछा गुरु नानक देव जी ने, भाई तुम मौत को क्या जानते, मौत के विषय में क्या जानते? बोला मौत एक कदम चले हैं, दूसरा कदम चल पाते हैं कि नहीं कोई पता नहीं। दूसरे शिष्य ने बोला बाबा जी अभी है अभी नहीं कोई पता नहीं। तो गुरु नानक देव जी ने बोला तुम अभी मौत को बहुत दूर जानते हो, एक श्वास जो तुमने लिया है ये छोड़ भी पाते हो। तुम सब अनुभवी बैठे हो, तुमने देखा होगा अपने घर में बुजुर्गों का ऐसे होठ भिज जाते हैं कि वहीं से पता लगता है कि जो रास श्वास है ये भी इसका वहीं रुक गया। एक श्वास लिया है, हिचकियां इतनी आ जाती, पूरा शरीर जो है निचुड़ जाता है। 2-3 मिनट का जो समय होता है, देखने वाला उस सीन को नहीं भूल सकता। जिसने अपने सामने प्राण निकलते हुए देखे हैं, सीन कभी आंखों से जाता नहीं। हम तो कहते हैं कभी भूलना नहीं। अच्छा खासा व्यक्ति होता है, नहा धो के बाहर आता है, अखबार पढ़ने बैठता है, एकदम पता नहीं क्या हो जाता है। अभी भी सुन रहे थे कमलनाथ जी के भाई का शरीर शांत हुआ, बता रही थी मेरे को कि सेब भी कटवाया है, छिलका उतार के एक पीस जो खा रहा है तो अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम भी खाओ। तो कह रही मैं और काट लूंगी, नहीं तुम खाओ। और तीसरा पीस उठाया तो तब तक तो अटैक ही आ गया, पता ही नहीं चला, रास्ते में शरीर शांत, अच्छा भला चंगा भला। जबकि अब तो वो यही कहते थे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, सारी बीमारी ठीक चल रही है। लेकिन जब समय आ जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मृत्यु के बारे में इतना सरल करके बताया गया है कि एक श्वास तुम्हारी है, उसको तुम लेते हो, छोड़ भी पाते हो कि नहीं छोड़ पाते। पर जिस काम के लिए तुम आए हो वो काम 16 दिन तुम्हारे बहुत अच्छे से निपट गए। 16 सो और लय हो जाओ, 16 और 16 बन के खड़ा हो। ये 16 तुम्हारा कभी बुझना नहीं चाहिए। अंगीठी जब जलाते थे तो उसमें शोले होते थे, उन शोलों के ऊपर ही आपका सारा खाना भी बन जाता था, चपाती भी बन जाती थी,
उसके बाद दूध भी गर्म करने आप उस पर रखते थे। कितना कार्य वो शोला कर देता था। ये शोला गया तो जो शोला तुम्हारे अंदर गुरु ने जगाया है, इसको बुझने नहीं देंगे। दिन रात इसको हवा देते रहना, जिससे कि तुम्हारा शोला जो है वो भड़कता रहे। इस कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहो। आएंगे बहुत सारे प्रलोभन भी आएंगे, माया के काम भी आएंगे, मन डावाडोल भी हो, पर गुरु के सिमरन को नहीं देंगे। गुरु ने जो सच तुमको सुनाया है, इसको कभी भूलना नहीं। हमको प्रमिला भगवान की बताई हुई वाणी आज दिन तक नहीं भूलती। जो वो हमको समझा गए, जो हमको सुना गए, बोला ये गुरु का वचन तुम कभी भूलना नहीं। तो इस राह पर तुम कभी पीछे नहीं हटो। नियम तुमको बनाना नहीं पड़ेगा, गुरु की प्रीति तेरे से ये नियम बनवा दे। तुम ये कहो ना हम नियम से सत्संग आएंगे, तुम नहीं आ सकते। गुरु की प्रीति ऐसी न छोड़ी जाए न तोड़ी। गुरु संग प्रीत कर लो, और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास गुरु पे रखो। मन करने नहीं देगा, और तुमको फिर गुरु के सिमरन में रहना है, गुरु की वाणी को ध्यान में रखना है। बाकी सब तुम्हारे काम बिल्कुल ठीक है, पर सच नहीं जाना तो समझो कुछ नहीं था। पोथी पढ़ लिया, आरती कर ली, पूजा कर लिया, भोग लगा लिया, सब किया, पर मन को तो नहीं मोड़ा। मन को मोड़ना जो है ये तुम्हारी अंतिम कक्षा है। मन को मोड़ो। बाकी सब बातें तो बहुत अच्छी हैं पवित्रता की, कि तुम आरती भी करते हो, पूजा पाठ व्रत ने बहुत अच्छी बात है, भगवान को ही तो ध्यान में लाते हो, पर मन को नहीं मोड़ा तो समझो तुम्हारे अंदर से ये 5 विकार जाने वाले नहीं है। समय पर काम भी आ जाएगा, समय पर क्रोध भी आ जाएगा, मोह भी, लोभ भी, इन्हीं में जकड़े रह जाओ। पर गुरु तेरा ये भ्रम दूर करता है कि तू ये दे नहीं है, तो काम क्रोध से तेरा क्या लेना देना, मोह लोभ से तेरा क्या लेना। पहले पहले अपने बड़े से बड़ा भ्रम मिटाओ कि तुम ये दे नहीं है। दे नहीं हो तो देह का अभिमान भी नहीं, देह अभिमान नहीं है तो जीने की चाह भी नहीं। जीने की चाह होगी तो संसार के वस्तुओं में, पदार्थों में, विषयों में लिपायमान होते जाएंगे। चाहतें बढ़ती जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, कभी भी तुम भगवान से सच्ची प्रीति नहीं कर पाओ। क्योंकि ये जो स्टेप आरती, पूजा, पाठ, ये भी तुमको जो बताए गए हैं, ये भी सिर्फ जगत मेरा बना रहे, दुख ना आए मेरे जीवन में, ये सब स्टेप तुमको इसलिए बताए। पर इससे ऊपर स्टेप है जब तुमको गुरु अपने सामने बिठाकर नाम देता है और कहता है अब अपने जीवन में भक्ति ला, भक्ति ला, और अपने जीवन में पक्का कर कि मानुष देह को प्रभु को पाने के लिए इसको गंवाना नहीं विश्व, क्योंकि फिर ये नर्तन तुमको मिले ना मिले कोई पता नहीं। नर्तन मिला है इसकी कदर करो, इससे उपरांत इसको इंद्रियों के विषयों में गवाओ नहीं। हमेशा प्रेम में, प्यार में ये जीवन ऐसे चलता रहे। द्वैत बुद्धि को खत्म करो, सुख बुद्धि को खत्म करो, पर बिना गुरु कृपा के समझ ही कहां थी। जब भी आरती पूजा पाठ भी किया तो सुख बुद्धि से किया, भगवान मेरी झोली में सुख डाल, पर अगर भगवान ही तेरी झोली में आ जाए तो तुझे सुख बांधने की कोशिश ही नहीं करेगी। भगवान से भगवान को मांगना केवल तुमको गुरु ने बताया। ये सच जब तुमको मिल गया तो फिर अब तुमको लगता है संसार के सभी वस्तुएं, पदार्थ इसके आगे फीकी।
अब आरती भी मेरी निष्कामी हो गई, पूजा भी निष्कामी हो गई, इसमें कहीं भी कोई इच्छा नहीं है मुझे भगवान से कुछ भी मनवाना नहीं। भगवान गुरु ने ऐसी समझ दे दी है, ऐसा तेरे से हमारा नाता जोड़ दिए कि तेरी तेरी मान के चले। तुम करो भला, हम भला ही करें। तुम तो भला ही करते थे, चाहे तुमने माया काटी, कोई काम हमारे नहीं किए, कोई कामों में भी देरी की है तुमने, पर हमारे कोई सब्र संतोष ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम फिर तुझे याद दिलाते हैं। पर कोई ऐसा थोड़ी कि आपको सोडियम की कमी हो गई थी कि बात याद नहीं रहती थी। हमने आपको भी, अपने को अगर तन जाना तो आपको भी तन जाना। अपने अंदर बुराई थी उस समय, तो हमने कृष्ण पे भी दोष लगाया कि चित्त चोर है, माखन चोर है। जो स्वयं चोर थे उन्होंने कृष्ण पर दोष लगाया। जिनकी अपनी नियत साफ नहीं थी, तो वो औरत और आदमी का एक ही रिश्ता समझते थे कि गोपियों के पास जाता है, गोपियां अपने आदमी को छोड़ के इसके पास जाती हैं, जरूर उनके अंदर कोई गलत चक्कर होगा आपस में। ये दोष वही लगाता है जिसकी अपनी नजर में दोष। धोबी का क्या मतलब बनता था जिसने सीता मैया पर इतना बड़ा दोष लगाया? सोच के चलिए। बाद में माफिया मांगने से कुछ नहीं होगा। मुंह से एक बार गलत शब्द निकला, आप उस एक गलत शब्द से किसी की जीवन तबाह हो सकती है, आप किसी की भी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हो। और ये तभी होता है जब आपकी नजर सब में घूमती रहती है। इसलिए गुरु यहां पर समझाता है कि तू सर्व में भगवान का भाव रख, अपनी नजर से दोष निकाल। अगर तेरे को बाहर कहीं बुराई या दोष दिखता है तो समझ कि वो दोष तेरे अंदर, तेरी ही परछाई सब पर पड़ रही है, तेरा ही अक्ष तेरे को दिखाई दे रहा है। बाहर कोई दोष नहीं, बाहर कोई बुराई नहीं। जरा सा भी संशय तुमको आता है तो आओ गुरु के पास, अपना संशय निवारण करो और मुक्त हो जाओ। यू नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल मेक यू फ्री। यहां गुरु केवल तुमको सच देता है, कोई कर्म नहीं सिखाता ऐसा करने से भगवान मिलेगा, वैसा करने से भगवान मिलेगा। केवल आपा छोड़ने से भगवान ही भगवान। आप अपना आप तज दो तो फिर देखो परमात्मा ही परमात्मा तेरे को चौदिस दिखे, चारों दिशाओं में तेरे को वो परमात्मा ही दिखे। फिर जब परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा तो तेरा कर्ता भाव अपने आप ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आए तो ये कर्ता भाव खत्म करने के, पर इतना गाढ़ा गाढ़ा है ये, इसको मिटने में टाइम लग रहा है। 84 लाख योनियां कोई छोटी मोटी बात नहीं। 84 सेकंड भी तुम अगर किसी कोरोना पेशेंट के साथ बैठ जाओ, बीमारी लग जाएगी। 84 सेकंड तुम तो 84 लाख योनियां भोग के आए हो। किसके साथ? देह अभिमानियों के साथ, अहंकारियों के साथ। पर कहते हैं गुरु को बहुत पावर होती है, जब वो तुमको ये आत्म ज्ञान सुनाता है तो सुनाते सुनाते सुनते पुनीत कहते पवित्र। गुरु की ये वाणी सुनते सुनते तुम पुनीत भी हो जाते हो और पवित्र भी हो जाते हो। चाहे कितने तीर्थ नहाओ, गंगा कराओ, स्नान कराओ, तुम पवित्र नहीं हो। पर ब्रह्म ज्ञानी का एक घड़ी का सत्संग लेकर तुम्हारा जो देह अभिमान उतरेगा, उसके बाद तुमको लगेगा हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। किसी से मनमुटाव नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तेरी मेरी नहीं, केवल प्यार ही प्यार। पता नहीं कितना समय है हमारे पास, कोई पता नहीं। रोज सुनते हो फलाना चला गया, ये चला गया, वो चला गया। पर कुछ ऐसा करके जाओ कि तुमको दुनिया राग रख सके। कम से कम अपने साथ 10-10 व्यक्तियों को इस राह पर जोड़ के जाओ। पर पहले तुम्हारा निश्चय सही होगा। तुम्हारा निश्चय लोग देखेंगे कि कितना बड़ा कोरोना काल में भी ये लोग लगातार सत्संग जाते हैं।
चाहे घर में इनके कोई भी हालत रहे, पर इन्होंने सत्संग नहीं छोड़ा, कभी भी भगवान का पल्ला नहीं छोड़ना। मन है ये तो कई तरह की बातें तुमको बताए, पर उसकी सुननी नहीं। जैसे इतना समय पहले बेकार किया अपना, अब ये समय बेकार मत करो। चूल्हा यही है कर्म का, करने का सौदा धर्म का। चूल्हा यही है कर्म का, धोना जो चाहे जीवन को धो, ओम भजो। धोना जो चाहे ओम भजो, जीवन की घड़ियां ओम भजो। ओम के अलावा कुछ नहीं कर। खाना खाने के बाद डकार भी मारते हो तो तुम्हारे मुंह से आवाज ओम निकलती है, ताकि पांच तत्व से मिलके एक हो जाए, गैस बने ना। गैस इसी को बनेगी जिसमें ओम का हुंकारा नहीं बना। नींद उसी को नहीं आएगी जिसने ओम का जाप नहीं किया। जिसके पास ओम का जाप नहीं है उसके पास अहंकार का जाप है, करवटें बदलते रहोगे, नींद नहीं आएगी। कोई ना कोई चिंता तुमको सताती रहेगी। सुबह उठ के कपड़े धोने हैं, सब्जी जब मंडी जाना है, सब्जी लानी है, फलाना ये तो वो। ओम का जाप शुरू कर दिया करो। जब आपका खाना बनना शुरू होता है, ओम का जाप, ओम 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 ओम। ओम से नीचे बात नहीं कर। ओम माने मैं ही नहीं, मैं ही नहीं। और जब बिस्तर पे भी जाओ, मुंह हाथ धो के ओम का नाद तुम्हारे अंदर बजना चाहिए। या फिर पीस ऑफ माइंड तुम्हारे पास आए, वाणी कान के पास लगा के ओम के ध्यान में आ जाओ। कब निद्रा आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और सुबह समय से तुम लोग उठ भी जाओ। चाहे कितना तुम स्ट्रॉन्ग दवाई खाओ, कुछ भी करो, ओम के नाद से नीचे नहीं। फिर देखना कैसे चुस्ती स्फूर्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, ब्रह्मनाद तुम्हारे अंदर बजेगा, और सत्य ही सत्य तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा। प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, अंधकार तुम्हारे सामने टिक भी नहीं पाएगा। ठीक क्या समझ में?